हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट, उसे डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते होंगे और जो भी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप सब यूज़ करते हो इंटरनेट, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, या फिर इंटरनेट को इन्वेंट किसने किया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं जो अपने टॉपिक के ऊपर। द इंटरनेट इज़ ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंटरनेट है वो एक वास्ट नेटवर्क है, यानी कि एक वाइड नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो भी डिफरेंट कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड है, उन सभी को जो नेटवर्क कनेक्ट करता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, थ्रू इंटरनेट पीपल कैन शेयर इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के थ्रू आप सब लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ईमेल के थ्रू जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर विद एनीवन। ठीक है, कहीं से भी किसी के साथ जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हो विद एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। बट शर्त एक है कि आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है दो जो फ़ायदे आगे जो इंटरनेट के कि इंटरनेट के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। इंटरनेट के ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे आपको जो कोई भी मटेरियल चाहिए, एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल चाहिए, सब जो है आपको इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी इंटरनेट की, होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी ईजी वे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब बात करते हैं हम कि इंटरनेट को इन्वेंट किसने किया था। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट। तो याद रखना है विंटन सर्फ। ठीक है, विंटन सर्फ जो है इनको बोला जाता है इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, याद रखना है आपने ये नाम, विंटन सर्फ। ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इंटरनेट को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। मूव करते हैं नेक्स्ट। आगे हमने क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है गाइस, वो आप सबको हम अभी बताएंगे। इंटरनेट अभी हमने पढ़ा कि एक वाइड नेटवर्क है जिसमें जो भी डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उन्हें कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वेयर एज जबकि जो इंटरनेट होता है वो एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर्स। इंटरनेट जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए जो है, यूज़र्स के लिए जो है अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक्स हो गए, वहाँ पर इंटरनेट होता है। इंटरनेट के थ्रू जो भी बैंक के डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको कनेक्ट किया जाता है। आपकी डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करके उनके जो डिफरेंट पीसीज होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इंटरनेट जो है वो एक वाइड नेटवर्क है जो कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उन सबको कनेक्ट करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है, इंटरनेट इज़ ए पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है, यानी कि कोई भी आम इंसान इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। वेराज जो इंटरनेट होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, जैसे बैंक्स मैंने आपको बोला, प्राइवेट कंपनीज जैसे होगी तो वो यूज़ करती हैं। तो इंटरनेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट कंटेन वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सब जानते हैं इंटरनेट के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आपको एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको, तो वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इंटरनेट जो है सिंस कि एक प्राइवेट जो है नेटवर्क है, तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ग्रुप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि जो कंपनी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या फिर जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी वही इंटरनेट के ऊपर जो है सेव होगी। क्लियर है गाइस, तो फ़र्क आपको ये भी होप क्लियर होगा जो हमने लास्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे किया कि इंटरनेट के ऊपर जो है ओनली ग्रुप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी, वेरियस इंटरनेट के ऊपर जो है वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो होगी।
मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के ऊपर। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट का जो है इंटरनेट आया कहाँ से, तो वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट केम इन द लेट 1960s। लेट 1960s में पहला वर्केबल जो प्रोटोटाइप था इंटरनेट का वो आया, ठीक है। किसके साथ आया? विद द क्रिएशन ऑफ अर्पानेट। जैसे ही अर्पानेट को बनाया गया उसी के साथ जो है फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप जो था इंटरनेट का वो भी आ गया। अब अर्पानेट क्या है? अर्पानेट है एक एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अर्पानेट की फुल फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इसे जो है यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने फंड किया था, और जिन फंड को यूज़ करके जो है अर्पानेट ने क्या बनाया था? पहला वर्केबल प्रोटोटाइप जो कि इंटरनेट का था, ठीक है, लेट 1916 में। अर्पानेट जो था उसने यूज़ की थी पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन ए सिंगल नेटवर्क। अर्पानेट ने जो है पैकेट स्विचिंग के थ्रू डिफरेंट जो कंप्यूटर्स थे उनको कम्युनिकेट करने की जो है कोशिश करी थी एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंटरनेट का जो है आगमन हुआ था, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप आपने सिंपल याद रखना है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं गाइस मैंने यहीं पे वही लिखा हुआ है कि पहला जो वर्केबल प्रोटोटाइप था इंटरनेट का वो आया था 1960s में। लाया किसने था? तो अर्पानेट ने लाया था। अर्पानेट को फंड किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस पर, ये याद रखना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। तो अर्पानेट ने यूज़ क्या किया था? पैकेट स्विचिंग यूज़ की थी, जिसमें उन्होंने अलाउ किया था मल्टीपल कंप्यूटर्स को कि वो कम्युनिकेट कर सकें एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर। क्लियर है गाइस? इस तरह से आपने याद रखना है, की पॉइंट्स आपने इस तरह से याद रखने हैं। अब आती है बात कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो हमने डिटेल में लिखे हुए हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इंटरनेट इज़ सो फार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ग्रेटेस्ट इन्वेंशन जो है इंटरनेट को बोला जाता है। द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट के थ्रू हम काफ़ी जो है वैरायटी ऑफ टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। पीपल कैन शॉप इन ऑनलाइन स्टोर्स, ठीक है, लाइक ईबे के थ्रू जो है आप ऑनलाइन स्टोर में शॉप कर सकते हो। कम्युनिकेट विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय स्काइप होगी, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह के इसके थ्रू आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। वॉच द लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब के ऊपर आप लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकते हो। एंड मेक मनी फ्रॉम इट, और यूट्यूब से आप मनी भी बना सकते हो। एंड सो मच मोर, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू आप मनी भी बना सकते हो। ये सब जो है फीचर्स आगे या फिर आप एडवांटेजेस में आता है ये भी, जो कि इंटरनेट की है। इसके बाद आता है इंटरनेट हैज़ प्रूवन टू बी वेरी यूज़फुल एंड हैज़ कम विद लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। तो इंटरनेट जो है वो प्रूव हुआ है कि वो वेरी यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है, और उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। तो हम थोड़ी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है इंटरनेट की उन्हें हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज जो आती है कंप्यूटर की वो है अनलिमिटेड कम्युनिकेशन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या फिर इंटरनेट है तो आप जो है अनलिमिटेड कम्युनिकेशन कर सकते हो। द इंटरनेट हैज़ मेड इट ईजी फॉर द पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स बिकॉज इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट। काफ़ी चीप है और कन्वीनियंट है। द ओनली कास्ट आर दोज पेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और जो सिर्फ आप इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो उसी के थ्रू जो है आप अनलिमिटेड कम्युनिकेशन कर सकते हो लोगों के साथ। क्लियर है गाइस? अनलिमिटेड कम्युनिकेशन जो है इसका पहले एडवांटेज आ गया। सेकंड एडवांटेज आ गई अबंडेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल रहती है और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो आसानी से, काफ़ी इजी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड इसकी एडवांटेज जो आती है ऑनलाइन सर्विसेज एंड ई कॉमर्स, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज क्या होगी? जैसे आप अपने फंड्स ट्रांसफ़र करते हो गूगल पे, फ़ोन पे या फिर योनो SBI, जो भी आपकी डिफरेंट ऐप हैं उनके थ्रू आप ऑनलाइन फ़ंड्स ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ई कॉमर्स जैसे आप कुछ ई कॉमर्स में आ गई, जैसे आपकी शॉपिंग अमेज़ॉन होगी, अमेज़ॉन के ऊपर आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट्स करके जो है सामान खरीद सकते हो। ये सब आपके जो है इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। मूव करते हैं यहाँ से, आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है। जो यहाँ पर है बिल्स आप पे कर सकते हो, मूवी टिकट्स आप खरीद सकते हो ऑनलाइन। तो ये सब जो है आपके आ जाते हैं किस में? ऑनलाइन सर्विसेज में और ई कॉमर्स में।
इसके बाद नेक्स्ट आपका एडवांटेज आता है गाइज एंटरटेनमेंट। ठीक है, एंटरटेनमेंट क्या आ गया कि दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न वाई मैनी पीपल इंजॉय सर्फिंग द इंटरनेट। ठीक है, जो है एंटरटेनमेंट जो है एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग सर्फ करते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, यू कैन वॉच मूवीज़, लिसन टू द म्यूज़िक, रीड गॉसिप्स, कॉलम्स एंड प्ले गेम्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने की वाली बात नहीं है। इसके बाद आती हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आती है कि स्पैम मेल जो आते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल के ऊपर, ईमेल के ऊपर आप सबने देखा होगा आपको स्पैम फोल्डर एक बना दिखता है, यहाँ पे सिर्फ स्पैम के जो मेल होते हैं वो सेव रहते हैं। तो स्पैम मेल जो है एक पहली डिसएडवांटेज है जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिलते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ नहीं करते हो तो आपको ये स्पैम्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तभी आपको जो है ये स्पैम देखने को मिलते हैं, यानी कि तो पहला डिसएडवांटेज आ गया स्पैम मेल। स्पैमिंग इज़ द सेंडिंग ऑफ अनवांटेड एंड यूजलेस ईमेल्स टू द रैंडम पीपल। दे आर इलीगल एंड मेक इट हार्ड फॉर द पीपल टू असेस देयर ईमेल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये इलीगल होते हैं और कई बार ये लोगों के लिए मुश्किल बना देते हैं उनको अकाउंट को वापस से असेस करने में। तो स्पैम ईमेल पे आपने कभी क्लिक नहीं करा करिए, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज के ऊपर जो कि है वायरसेस, जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर जब आप ब्राउज़ करते हो, सर्फ करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, तो वहाँ पर आपको जिनके साथ टैकल करना पड़ता है। तो वायरसेस जो है सेकंड जो डिसएडवांटेज है आपकी इंटरनेट की। दिस आर द मालिशियस प्रोग्राम दैट प्लेग द इंटरनेट, दे अटैक द कंप्यूटर विद द इंटेंट ऑफ काजिंग हार्म। और इनकी वजह से आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को काफ़ी हार्म भी देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। ठीक है, दे कैन मेक द कंप्यूटर माल फंक्शन, माल फंक्शन का शिकार हो जाते हैं आपके कंप्यूटर्स। एंड दिन दिस कैन बी कॉस्टली स्पेशली इफ़ यू लॉस इंपॉर्टेंट डाटा। अगर कई बार ये क्या करते हैं आपका जो डाटा होता है वो भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉस्टली फिर पड़ जाता है आपको, क्योंकि काफ़ी नुकसान जो है आपका करवा देता है ये। ठीक है, थर्ड आपकी आती है लीकेज ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट के ऊपर लीक हो सकती है। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स होगी वो काफ़ी वल्नरेबल होती हैं। अगर वो आपकी जो है लीक हो जाती हैं तो आपको काफ़ी नुकसान जो है चुकाना पड़ सकता है। तो जो रिलायबल पेमेंट मेथड होते हैं वहीं से आप पेमेंट करा करिए। ठीक है, तो ये थर्ड डिसएडवांटेज जो आगे डिसएडवांटेज इंटरनेट की वो थी आपकी लीकेज ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। अब फोर्थ डिसएडवांटेज जो इंटरनेट की है वो है एडिक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के जो एडिक्ट हो जाते हैं लोग वो काफ़ी ज़्यादा जो अपना टाइम है वो इंटरनेट के ऊपर गुजारते हैं, जो कि इफ़ेक्ट करता है उनकी सोशल इंटरेक्शंस को और उन्हें बीमारियां भी लग सकती हैं। ठीक है, तो एडिक्शन जो इंटरनेट की है वो काफ़ी बैड है, तो आपने इंटरनेट के ऊपर एडिक्ट नहीं होना है। इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ डिसएडवांटेज जो है किड्स एक्सपोज्ड टू अडल्ट्स ओनली कंटेंट। जो अडल्ट कंटेंट होता है जैसे पोर्नोग्राफी होगी, तो इस तरह के जो कंटेंट होता है चिल्ड्रंस इसके ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो असेस कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर ईजिली, तो पेरेंट्स को लॉक करके रखनी चाहिए। जो हार्मफुल साइट्स हैं जो उनके बच्चों को इफेक्ट कर सकती हैं, तो इस तरह की साइट्स को जो है पेरेंट्स को लॉक करके रखना चाहिए। तो ये जो है फिफ्थ डिसएडवांटेज आ गई इंटरनेट की। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा जो इंटरनेट क्या होता है उसकी बेसिक सी डेफिनेशन उसको पढ़ा था हमने। उसके बाद इन्वेंटर कौन थे इंटरनेट के वो हमने पढ़ा, इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा, और साथ में हिस्ट्री जो थी इंटरनेट की उसे हमने कवर किया, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो थी इंटरनेट की उनको हमने आज की वीडियो में कवर किया। तो अगर आपको आज की वीडियो में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से उसे भी ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको PDFs प्रोवाइड कर देते हैं जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है, तो वो सब PDFs हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स।